ह्यूमन एक्टिविटी और डिफोरेस्टेशन के चलते धीरे धीरे एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 100 या फिर उससे भी ज्यादा कम रह गई है और इनको देखना भी रेयर होता है। पर इनमें से कुछ रेयर एनिमल्स को कैमरा ट्रैप के इन्वेंशन से कैप्चर कर लिया जाता है। तो आज हम ऐसे 5 एनिमल्स को देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर हैं, बट उनको कैमरे में कैप्चर किया गया था। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 सावला। इनको एशियन यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। 1992 में वियतनाम में एक हंटर के घर पे कुछ इकोलॉजिस्ट को एक अजीब एनिमल का स्कल देखने को मिलता है, जिसपे 2 पीछे की तरफ मुड़े हुए बड़े हॉर्न्स से। साइंटिस्ट को लगता है कि ये कोई न्यू स्पीशीज का स्कल है। फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सपेडिशन कैरी आउट किया जाता है और आगे जाके एक नए स्पीशीज की डिस्कवरी हो जाती है जिसका नाम सावला था। ये एक एंटीलोप या फिर गोट की तरह दिखता है, पर ये कैटल से ज्यादा रिलेटेड है। ये अब तक का पाया गया वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट मैमल है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 100 या फिर उससे भी ज्यादा कम है। कुछ लोगों का मानना है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 12 सावलास हैं। सावला की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इसको कैप्टिविटी में भी रखा जाता है, बट हर बार सावला महीनों या फिर कुछ हफ्तों में ही मर जाता था। आगे जाके इस एनिमल की साइटिंग दिखना पूरी तरह से बंद हो जाती है, पर डायरेक्टली 2010 में एक छोटे विलेज के लोगों ने सावला पकड़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ ही टाइम में मर जाता है। सावला सिर्फ और सिर्फ वियतनाम के एनिमाइट रेंज में पाए जाते हैं। 2013 में एक और सावला को कैमरा ट्रैप में कैप्चर किया गया था, बट ये सावला पूरी तरह से फ्रेम में नहीं था। फिर भी इसके सींग के शेप को देखते हुए आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक सावला ही था। सैडली ये इस एनिमल की लास्ट फोटो थी। इसके बाद कभी भी कैमरा ट्रैप पे सावला को कैप्चर नहीं किया गया है। नंबर 2 मिस्ट्री एनिमल। अप्रैल 2023 में बेंसल रियल ग्रांडे वैली स्टेट पार्क में एक ट्रैवलर ने कुछ कैमरा ट्रैप सेटअप किए थे, ये देखने के लिए कि वो किस तरह के इंटरेस्टिंग एनिमल्स को कैप्चर कर पाते हैं। बट उनमें से एक कैमरा ट्रैप में ये पिक्चर कैप्चर हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए थे। ये एनिमल छोटा था, जिसके पास बिल्कुल बियर की तरह एक राउंड हेड था और इसके पास टेल भी नहीं थी। ऐसा कोई एनिमल कभी भी नहीं देखा गया था, इसलिए उन ट्रैवलर्स ने स्टेट पार्क को ये पिक्चर डोनेट कर दी। बट वो भी इस एनिमल को आइडेंटिफाई करने में फेल हो गए, जिसके चलते सोशल मीडिया पे इस फोटो को अपलोड किया जाता है ताकि इसको कोई आइडेंटिफाई कर ले। ऑडियंस ने काफी सारे अलग अलग तरह के गेस किए थे, जैसे कि एक न्यू स्पीशीज है, या फिर एक ऐसा एनिमल है जो कि पास के जू से भाग के आ गया है, या फिर ये एक एनिमल है ही नहीं बल्कि एक इंसान है जिसने एनिमल के तरह दिखने वाले कपड़े पहने हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर एनिमल गैसेस थे कि ये एक रकून हो सकता है, एक ओपोसम हो सकता है, एक बियर हो सकता है, या फिर इवन एक कैपिबारा भी हो सकता है, जिससे कंडीशन और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। बट आगे जाके पार्क कंफर्म कर देती है कि ये एनिमल और कोई नहीं बल्कि एक अमेरिकन बैजर है, जिसकी पॉपुलेशन कम तो नहीं है, बट इसका देखा जाना बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये रात में निकलना पसंद करते हैं, यानी कि नॉकटर्नल है। फिर भी ये दोनों एनिमल उतने सिमिलर नहीं दिखते थे, बट ये सबसे क्लोज गेस था। नंबर 3 आइलैंड ऑफ जावा। आपने इसके बारे में सुना ही होगा। ये एक इंडोनेशिया का आइलैंड है जहां पर काफी सारे रेयर एनिमल्स पाए जाते थे, बट अब यहाँ पर इंसानों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड है, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादातर नेचुरल हैबिटेट को ह्यूमन सेटलमेंट से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली यहाँ के एनिमल्स पे पड़ता है। 1970 में यहाँ का सबसे फेमस एनिमल यानी कि जवान टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया था। जावा के एशियन एलिफेंट 40 से 18 सेंचुरी के बीच में पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। वहीं पर जवान लेपर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में आ चुका है। जवान राइनो की पॉपुलेशन 80 से भी ज्यादा कम बची है, जिससे क्लियरली पता चलता है कि जवान आइलैंड के एनिमल्स की पॉपुलेशन कम होते जा रही है। जवान आइलैंड पे 2 वाइल्ड पिग की स्पीशीज भी पाई जाती है। सबसे पहला है बैंडिड पिग, वहीं पर सेकंड है जवान वार्डी पिग। बैंडिड पिग की पॉपुलेशन अच्छी है, बट जवान वार्डी पिग पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द रेयरेस्ट पिग की सब स्पीशीज है। ये एक हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। 1982 से 2006 तक इसकी पॉपुलेशन 50% ड्रॉप हो चुकी है। करंटली इसकी पॉपुलेशन 150 से भी कम है। 2016 और 17 के बीच में यूके के चेस्टर जू के कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेडिशन कैरी आउट किया था, जहां पर रेयर स्पीशीज को कैप्चर करने के लिए वो जावा आइलैंड के अलग अलग जगह पर कैमरा ट्रैप्स को सेटअप करते हैं। अल्टीमेटली उनमें से 2 जगह पर उनको 17 वीडियोस देखने को मिलती है जवान वार्डी पिग की। ये इस एनिमल की सबसे पहली लाइव वीडियो थी। इस एनिमल को इंडोनेशिया के लोग हंट भी करते हैं, वहीं पर इनका हैबिटेट भी लगातार डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, जिसका रिजल्ट ये है कि इंडोनेशिया के जवान आइलैंड पे अब कुछ गिने चुने ही जवान वार्डी पिग बचे हुए हैं। नंबर 4 विसायन स्पॉटेड डियर। ये एक छोटी और इंडेंजर डियर की स्पीसीज है जो कि फिलीपींस के विसायन आइलैंड पे पाई जाती है। इसका कलर डार्क ब्राउन होता है, जिसपे कुछ स्पॉट्स होते हैं। ये एक नॉकटर्नल एनिमल है, यानी कि रात में बाहर निकलना पसंद करता है। 1983 में पूरे वर्ल्ड में 2500 विसायन स्पॉटेड डियर एग्जिस्ट किया करते थे, जिनमें से ज्यादातर जू में रहते थे। अगले 25 ईयर्स के लिए इनकी कोई भी साइटिंग देखने को नहीं मिली। 2009 में कुछ ब्रिटिश और फिलिपिनो माउंटेनियर्स और साइंटिस्ट एक एक्सपेडिशन कैरी आउट करते हैं,
जहां पर वो नेग्रो आइलैंड पे कुछ कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं। इस आइलैंड पे स्पॉटेड डियर के होने के कोई भी एविडेंस नहीं थे, बट ये साइंटिस्ट और माउंटेनियर्स बिलीव करते थे कि इस आइलैंड पर कम से कम विसायन स्पॉटेड डियर के 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड ये सच भी साबित होता है, क्योंकि सेटअप किए हुए कैमरा ट्रैप्स में कुछ विसायन स्पॉटेड डियर के वीडियोस और फोटोज कैप्चर कर लिए जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये डियर एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। करंटली पूरे वर्ल्ड में 700 विसायन स्पॉटेड डियर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये स्पीशीज अभी भी इंडेंजर्ड है। नंबर 5, विसायन वॉर्डी पिग। एक टाइम पर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बट करंट टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ फिलीपींस के पनाई और नेग्रोस आइलैंड पे एग्जिस्ट करते हैं। ये एनिमल्स ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। हर एक ग्रुप में लगभग 6 मेंबर्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी के चलते इनका लगभग 95% घर खत्म हो चुका है। इनका फूड सोर्स भी कम होते जा रहा है, जिससे इनको सरवाइव करने में डिफिकल्टी होती है। अभी के टाइम पे लगभग 200 विसायन वॉर्डी पिग एग्जिस्ट करते हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इनको ज्यादातर कैप्टिविटी में रखा जाता है। 2012 के पहले एक विसायन वॉर्डी पिग की कोई भी इमेज एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट आगे जाकर नेग्रोस इंटीरियर बायोडाइवर्सिटी एक्सपेडिशन कैरी आउट किया जाता है, जहां पर नेग्रोस आइलैंड के कुछ डेंस फॉरेस्ट के अंदर कैमरा ट्रैप्स को सेटअप किया जाता है, ताकि वो कुछ रेयर फिलीपीन एनिमल्स के फोटोज ले पाए। बट वो ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि उनमें से एक कैमरा ट्रैप में एक नहीं बल्कि 2 विसायन वॉर्डी पिग कैप्चर हो जाते हैं, जो कि स्पीशीज की सबसे पहली वाइल्ड इमेज या फिर वीडियो थी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। बाकी आपको ऐसी सिमिलर वीडियो देखनी है तो आप लोग आई कार्ड से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।